प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले हमने सेट 2 एसएससी का नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर हमने उसको दे रखा है। तो आप सभी जो है नौकरी प्रेप पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, जिसमें आपको एसएससी के वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। और आज सेट 3 जो है आज आपको हम डिस्कशन करेंगे। मुख्य बात यह है कि आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करें, कितना कम समय लगे, इसका पूरा ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही एक संदेश है कि हर क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ें और उस लैंग्वेज के अनुसार आप उस पर वर्क करेंगे तो समय की भी बचत होगी और क्वेश्चन का एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा और स्पीड भी आपका सही रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका है ये है आपका कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो आपका दिया हुआ है नंबर, जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक यहां पर है और वही लॉजिक आपका क्या होगा यहां पर भी होगा। तो यहां पर क्या किया गया है 2 × 2 आपको क्या किया गया है 4 किया गया है, 1 × 6 6 किया गया है। तो यहां पर भी आपको 7 × 2 14 होगा और यही 14 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है और ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपको ध्यान में ये रखना है कि हम उस लॉजिक को पहले आइडेंटिफाई करें। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिए 2 × 2 4 हो गया, 1 × 6 6 हो गया, 7 × 2 14 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आइए। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये सैलोजिज्म का है और सैलोजिज्म को हमने कहा था कि जब भी आप सॉल्व कीजिए तो लॉजिकली आपका सॉल्व होना चाहिए, है ना। तो यहां पर जैसे आपका दिया गया है कि ऑल बोटल्स आर कंटेनर, सम कंटेनर्स आर बकेट्स। तो यहां पर A + I = नो कंक्लूजन। क्या होगा इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पहला और दूसरा आपका नहीं होगा। फिर पहला और तीसरा को कंपेयर करेंगे लेकिन कोई भी मिडिल टर्म जो है आपका कॉमन नहीं है। तो ऑल और ऑल का भी आपका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। अब आपका सेकेंड और थर्ड है, यहां बकेट्स है, यहां बकेट्स है। तो I + A है तो I + A I होता है यानी सम + ऑल = सम होगा। तो यहां क्या हो जाएगा सम कंटेनर्स आर शॉप्स। तो सम कंटेनर्स आर शॉप नहीं है लेकिन सब शॉप्स आर कंटेनर्स। तो सम शॉप्स आर कंटेनर्स यानी ऑप्शन नंबर ये जो आपका कंक्लूजन 3 है ये आपका सही है। अब इसमें से सबका तीनों का अलग अलग कंक्लूजन निकालेंगे हम, कन्वर्सन और डेरिवेशन। तो सम कंटेनर्स आर बॉटल्स नहीं है, सम बॉटल्स आर कंटेनर्स नहीं है, सम बकेट्स आर कंटेनर्स नहीं है, सम शॉप्स आर बकेट्स नहीं है, सम बकेट्स आर शॉप्स नहीं है। तो केवल आपका क्या होगा थर्ड कंक्लूजन होगा, है ना। थर्ड कंक्लूजन क्या आया सम शॉप्स आर कंटेनर्स, जो हमारा तीसरा कंक्लूजन दिया गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं बिना कलम चलाए। और हमेशा याद रखिए एसएससी के एग्जामिनेशन में बिना चलाए क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलें।
अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग का। क्या दिया गया है? यहां दिया गया मोबाइल का BJF है JLK। अब देखिए यहां पर अगर यहां लेंगे 5 में 3 माइनस होगा 2, 12 में 2 माइनस होगा 10, 9 में -3 होगा 6, फिर इसमें 2 माइनस करेंगे 26 प्लस 2 28 में 2 माइनस होगा 26, 15 में 3 माइनस होगा 12 और 13 में 2 माइनस होगा 11 होगा, है ना। यानी बैक से चलेंगे। उसी प्रकार देखिए 20 में 2 माइनस होगा 18, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 में 5 है तो 5 में इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर या ऐसे भी ले सकते हैं 20 माइनस 3 17 हो गया, 5 में 2 माइनस होगा 3, 12 माइनस 3 9 हो गया, 2 26 प्लस 2 28 में 2 माइनस होगा 26, फिर 26 प्लस 1 27 में 3 माइनस होगा 24 और 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18। तो वही लॉजिक यहां पर भी होगा। तो यहां पर क्या है आपका, कैंडल है आपका। अब यहां पर क्या होगा, 5 में आपका 2 माइनस होगा, ये 3 माइनस होगा तो 2 होगा, 5 में 3 माइनस हुआ 2, 12 में 2 माइनस होगा 10 होगा, ठीक है, 4 में 3 माइनस होगा 1 होगा आपका, फिर 14 में 2 माइनस होगा 12 होगा, 9 में 3 माइनस होगा 6 होगा, और आपका 11 में 2 माइनस होगा 9 होगा। तो क्या हो गया, BJLFI यानी ऑप्शन नंबर 1। तो क्या लॉजिक है, -3 और -2, इसी लॉजिक को आपको फॉलो किया जा रहा है। 5 में 3 माइनस हुआ 2, 12 में 2 माइनस हुआ 10, 4 में 3 माइनस हुआ n, 14 में 2 माइनस हुआ 12, फिर 9 में 3 माइनस हुआ 6, 11 में आपका 2 माइनस होगा 9। यानी हर लेटर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और लेटर को कंपेयर करके यह देखेंगे कि कौन सा लेटर आपका नियरेस्ट है, आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस, और इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो किधर से लिए, पीछे से -3 -2 -3 -2 -3 -2। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन हो गया 1। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से देखना है कि कौन सा आपका सही हो सकता है। यहाँ पर जो आपको कहा कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाएगा। यानी आपको संख्या भी बदलना है और आपको चिन्ह जो आपका है, साइन जो है, उसको भी चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम, इसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर पहला अगर 12 और 10 लेंगे तो हमारा कभी भी लॉजिक नहीं आएगा, डिवीजन और प्लस में भी नहीं आएगा। तो पहला तो ऐसे ही कट गया, और ये आपको मन में रखकर मन ही मन कैलकुलेट करना होगा कि कौन सा नंबर यहाँ फिट हो सकता है। 12 और 38 है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 840 है तो डिवाइड कर दीजिए 12 से, और आपका गुना और माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस को इनटू से कर देंगे, 7 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 10, और गुना है आपका, तो गुना के जगह पर किसको लेंगे हम, माइनस को लेंगे हम, और यहाँ पर कितना है आपका 12 किससे चेंज हो गया है 38 से, ये कितना हो गया 462 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, 38 को 12 किया, माइनस है तो गुना किया, और फिर जो आपका क्या हो जाएगा, गुना जहाँ है आपका उसको हमने क्या किया, माइनस किया, और 12 के जगह पर 38 को लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है,
और फिर ये आपका कितना हो गया 7 प्लस 10 माइनस 38 बराबर 462। तो आप जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 490 प्लस 10 माइनस 38 462। तो 490 और 38 को 428, यहां पर कितना हो जाएगा 510। अब 510 में 38 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 462, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, 490 हुआ, 7 490 प्लस 10 माइनस 38 बराबर 462। तो कितना हो जाएगा इसमें 500 माइनस 38। तो इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 500 माइनस 38, तो ये कितना हो जाएगा आपका 462 हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन आप बिना कलम चलाए भी ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ये कैलेंडर से रिलेटेड है। क्या कहा है कि यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बहुत ही आसान है कि आप क्या करेंगे, 31 जनवरी से 31 जनवरी 2013 तक के दिन को हम जोड़ लें। तो 9 से 10 चलेंगे हम तो एक दिन शेष रह जाता है। 10 से 11 चलेंगे, एक दिन शेष रह जाएगा। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 में 2 दिन हो गया। तो ये हो गया 5 दिन आपका शेष। ये आपका क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। यानी रिमेनिंग का मतलब होता है आपका कि जो आपका ऑड डे है उसको जोड़ दीजिए, या तो 365 को जोड़ते जाइए। और चूंकि 12 लीप ईयर है, 12 से 13 में जब जाएगा तो वहां पर आप क्या कीजिएगा 366 दिन जोड़ दीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक साल में टोटल दिन कितना होता है, कितना सप्ताह, 52 सप्ताह, 52 वीक प्लस 1 डे। उसी 1 डे को हमने एक्स्ट्रा को लिया है और ये 5 डे हुआ। अब इस 5 डे को क्या करेंगे हम, सैटरडे में जो है शनिवार को क्या करेंगे हम, शनिवार में हम अगर 5 दिन को जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना दिन हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको यहाँ पर 31 जनवरी है और यहाँ पर 30 जनवरी है, तो एक दिन माइनस होगा। तो एक दिन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया, वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, ये सैटरडे है। यहां पर क्या करेंगे कि 2009 से 2010 एक, 2010 से 2011, 2011 से 2012, अब फिर 2012 से 2013, 2 दिन लीप ईयर होगा क्योंकि जनवरी तक है ये। तो जनवरी से फरवरी लेंगे आपका, तो 12 से 13 आ गया, तो आपका कितना हो गया 2 दिन लीप ईयर। और सब दिन को जोड़ देंगे और शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे, आपका गुरुवार होगा। क्योंकि वहाँ 31 आपका यहाँ 31 जनवरी है, वहाँ पर 30 जनवरी है, तो एक दिन आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और एक दिन जो माइनस होगा तो गुरुवार में एक दिन क्या हो जाएगा आपका बुधवार, यानी वेडनेसडे आपका होगा। तो और इस प्रकार से आप कैलेंडर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। या 2009 से 2013 तक के सब दिन को जोड़ दीजिए, 7 से भागा दे दीजिए, जो शेष बचा उस शेष को उस दिन में जोड़ दीजिए, तो आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। हमने शॉर्ट में आपको बता दिया, जो एक्स्ट्रा साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है 52 सप्ताह, 1 डे विषम दिन ऑड डे, उसको जोड़कर हम शनिवार में जोड़ दिए। ठीक है, गुरुवार और 31 और 30 का है इसलिए -1 कर दिया गया। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप, और एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर एसएससी के हर एग्जामिनेशन में कैलेंडर से आपको पूछा जाएगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वेन डायग्राम का है और फिगर के माध्यम से आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है यहाँ पर, रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल्स है, एनिमल्स है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो आपका क्या है, ये डायग्राम है अगर आपका तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एनिमल्स हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल्स। अब एनिमल में प्राणी के अंतर्गत रेप्टाइल्स आया और रेप्टाइल्स में कौन आ गया, क्रोकोडाइल्स। कहिएगा लॉजिक क्या है, तो क्रोकोडाइल्स जो है वह पानी में रहता है आपका, लेकिन जमीन पर भी वह क्या होता है, रेंगता है। तो जो रेप्टाइल्स होता है वह रेंगने का काम करता है, तो क्रोकोडाइल भी जमीन पर क्या होता है, रेंगता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बहुत सारे लोग आंसर इसको देंगे, है ना, कि प्राणी में आपका क्या हो गया, एनिमल में आपका घड़ियाल आ गया, रेप्टाइल्स अलग हो गया, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वह क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए लॉजिक क्या है। अब ये आपका लेटर सीरीज है, तो लेटर सीरीज के लिए आपको क्या होना चाहिए, अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहां देखिए 23 में 2 माइनस होगा 21, 21 में 2 माइनस हुआ 19, 19 में 2 माइनस होगा कितना होगा, 17 होगा, और 17 में 2 माइनस होगा 15 होगा। अब देखिए 20 में 2 माइनस हुआ 18, 18 में 2 माइनस हुआ आपका 16, 16 में 2 माइनस होगा क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस होगा 16 में 2 माइनस होगा आपका 14। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, 2 माइनस हुआ 14, फिर क्या है आपका, और 14 में 2 माइनस हुआ 12 हो गया। फिर देखिए 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा। वैसे ही 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 3 14, और 14 3 17, और 17 3 20, यानी हमारा क्या आएगा, QNMQ, और QNMQ जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 27 में 2 माइनस हुआ 21, में 2 माइनस हुआ 19, में 2 माइनस हुआ 17, 17 में 2 माइनस हुआ 15। प्रत्येक लेटर का अल्फाबेट पोजीशन को याद रखें। 20 में 2 माइनस हुआ 18, में 2 माइनस हुआ 16, 16 में 2 माइनस हुआ 14। क्लियर है। 14 में 2 माइनस होगा 12 होगा। वैसे ही 4 3 7, 7 3 10, 3 13, M 13 3 16, P हो गया। वैसे ही 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, Q होगा, 17 3 20, T होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया, QNMQ, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद रखकर क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या किया है, यहां पर 5 गुना 2 10, 3 13, और 13 3 16 आ गया। फिर यहां भी होगा 4 दूनी 8, 3 11, 11 3 14, ये आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखिए ये आ जाएगा सी,
और ये सी क्या है, 7 दूनी 14 और 3 17 और 17 3 20, यानी आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो हमको बेसिक कैलकुलेशन, हमको नंबर का सीक्वेंस देख कर चलना होगा कि कौन से नंबर को किसके साथ हम प्रक्रिया करेंगे तो हमारा आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है? 5 दूनी 10 3 13 13 3 16, 4 दूनी 8 3 11 3 14, तो 7 दूनी 14 3 17 17 3 20। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर इसमें आपको दिया गया है कि कौन, यानी प्लस को माइनस, माइनस को गुना, भागा को प्लस और गुना को भागा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 26 लिए माइनस, माइनस का अर्थ क्या है आपका, यहां दिया गया है माइनस का अर्थ गुना, तो 26 गुना 13 हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, यहां दिया हुआ होगा कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस कितना हो गया 144, ठीक है। 13 यानी प्लस आपका है ना, देखिए यहां पर थोड़ा सा 26 गुना कितना हुआ 13, 13 प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है माइनस, यहां हो गया 144, फिर गुना है तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है भागा, 144 भागा 18 हो गया, और फिर भागा कितना है, भागा का अर्थ क्या है प्लस, तो यहां हो गया 81। अब इसको जब गुना करेंगे 26 गुना 13 कितना होता है, 26 गुना 13 कितना हो जाएगा, आपको 26 गुना 13 करके क्या करेंगे हम, इसमें आपको क्या करेंगे 144, यहां पर पहले तो भागा का क्रिया हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो 26 गुना 13 माइनस 8 जोड़ 81। अब आप 26 गुना 13 को क्या करेंगे हम, गुना करके 8 घटा देंगे और जोड़ 81 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 338 माइनस 8 प्लस 81, और सबको अगर करेंगे तो कितना आ गया आपका 330 आ गया, प्लस तो कितना आ गया ये 411 यानी 411, और यही 411 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो हम हर स्टेप को केवल क्या करेंगे, साइन को चेंज करके, और इसको हम बेसिक कैलकुलेशन का जो रूल है उस रूल को यहां पर फॉलो करेंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 411। और ये एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की जरूरत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन में आपसे पूछा है क्या, यहां जो दिया गया है क्या है इक्वेशन कि P भागा Q माइनस R प्लस S माइनस K इंटू L, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन क्या कहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसके अनुसार चलना है। तो क्यू एल की मात्रा है, पहले ऑप्शन को लेंगे तो क्यू के पहले आपका क्या है माइनस है, फीमेल है, तो ये हो सकता है। तो क्यू और एल का रिलेशन अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है कि इसका ये हस्बैंड है, एल का यह क्या हो गया हस्बैंड, और हस्बैंड की फिर यह क्या हो गई माता हो गई, हस्बैंड की माता सास होती है मदर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ का यह ब्रदर हो गया, यानी मदर इन लॉ का ब्रदर, अब ब्रदर का फिर माता, यानी आपका कोई रिलेशन क्लियर नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया।
अब सेकेंड को चेक करेंगे। सेकेंड है आर के की माता, आर इज द ब्रदर ऑफ केज मदर। तो हमको केवल के और आर का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ से चलेंगे तो इसे जेंडर पता चल जाएगा, वैसे जेंडर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो के से आर का चलेंगे तो माइनस का अर्थ है के की मदर कौन हो गई, एस कौन हो गई, मदर, और मदर का यह कौन हो गया, मदर का यह क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब मदर का ब्रदर क्या होता है, मैटरनल अंकल, मामा। तो यहां पर दिया हुआ है आर के की माता का भाई है, तो के की माँ और माँ का भाई, ये रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। कितना आसान है, कहीं कलम चलाने की आपको जरूरत ब्लड रिलेशन में नहीं है, केवल आपको ध्यान में रखना है रिलेशन को। के की माँ एस, माँ का भाई मामा मैटरनल अंकल, लेकिन ये ऑप्शन में दिया आर के की माता का भाई है, तो के की माता एस, माता का भाई आर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया, न थर्ड होगा और न आपका फोर्थ होगा। बिल्कुल आसान है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एसएससी के एग्जामिनेशन में हमेशा याद रखिए आपका समय कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एक्यूरेसी मेंटेन है, इसका हमको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, ये आपका नॉन वर्बल का है। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले क्या किया है, ये आगे से ए एल लिया है। अब देखिए यहां से यहां पीछे से टी ई को लिया है, फिर यहां से देखिए आपको क्या किया है, आगे से एल ई लिया है, फिर आगे से क्या करेगा हमारा, पीछे से लेगा एस डी लेगा। तो एस डी किस में है, ना पहला में है ना दूसरा में है, या तो पहला तीसरा होगा या चौथा होगा। अब जब हम आगे आएंगे एस डी ई आ जाएगा, ए तो आएगा नहीं, तीनों एक साथ कोई लेटर नहीं है, तो एस डी ई जो आएगा वो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आसानी से टेक्निक होके, क्योंकि हमने कहा है कि रीजनिंग का 3 सेक्शन जो होता है, जो कॉमन सेंस रीजनिंग है वो कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल जो है वह आपका प्रैक्टिकल है, और नॉन वर्बल जो है आपका क्या है, टेक्निकल है। तो यहाँ पर टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा। किस लेटर को पहले लिया है, पहले आपका लिया आगे वाला, फिर दिया यहाँ पर आपका पीछे वाला, फिर यहाँ पर लिया आपका आगे वाला, फिर देगा आपका पीछे वाला, और उस सीक्वेंस को ध्यान में रखकर ऑप्शन से ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है कि उचित का संबंध न्याय से है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड बेस्ड का क्वेश्चन है। उसी प्रकार जिस प्रकार धूर्तता का संबंध किससे है, राइट रिलेटेड टू जस्टिस होना चाहिए, इन द सेम वे कनिंग रिलेटेड टू फ्रॉड, यानी कपट होना चाहिए। बहुत आसान है ना, कि जो उचित का संबंध न्याय से है, ठीक है, उचित का संबंध किससे है, न्याय से है, तो धूर्तता का संबंध किससे होगा, कपट से होगा। क्लियर है। अब यहां पर आ जाइए, ये डिक्शनरी ऑर्डर पर है, और यहां पर एक चीज देखिए, यहां डी आई है, यहां डी आई है, यहां डी आई है। अब देखिए कि डी ई किस में है, 2 में है और 4 में है। तो निश्चित तौर पर या तो 2 से शुरू होगा या 4 से, तो 2 से कोई शुरू है नहीं तो ऑप्शन होगा नहीं, 4 से निश्चित तौर पर होगा। डी ई यहां भी है, डी ई यहां भी है। अब एफ है, यहां पर डी है, तो पहले क्या हो जाएगा, 4 नंबर होगा, तो निश्चित तौर पर 4 के बाद क्या होगा, 2 होगा। अब जब हम लिए 4 और 2, तो ई के बाद क्या होता है, ई के बाद आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई का कौन कौन है, 1 है, 6 है, 5 है। तो आई अगर हम लेंगे तो उसके बाद पहला लेटर क्या है आपका, ए है, तो यहाँ पर 4 2 6 हो गया। फिर किसको लेंगे हम, तो फिर आपका क्या है, टी आई के बाद ए है, ए के बाद किसको ले लेंगे हम, 5 को, 6 5 हो जाएगा। फिर किसको लेंगे हम, 1 आ गया और 3 आ गया, तो यहाँ पर किसको ले लेंगे हम, 1 को लेंगे, आई है तभी आर होगा, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पर
3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड को सजाने के लिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल लेटर के सीक्वेंस को अल्फाबेटिकली देखना है कि हमारा कौन लेटर डिक्शनरी में पहले आता है या अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, उसी के अनुसार उसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो इस प्रकार आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? चले हम लोग आगे। अब देखिए, ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कितना आसान है। यहाँ 3 लेटर है तो 9 लिखा है, यानी 3 लेटर है तो 3 का स्क्वायर 9 कर गया। यहाँ पर पेपर है, पेपर में कितना लेटर है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया। उसी प्रकार चैप्टर है, कितना लेटर है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और यही 49 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 7 लेटर है तो स्क्वायर किया 49, 5 लेटर है 5 का स्क्वायर किया 25, 3 लेटर है 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया। तो ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आपका लिख से थोड़ा सा हट कर रहेगा, और ये लॉजिक में कुछ भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई फिक्स रूल नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। ये आपका मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज में हमने क्या बताया है कि हमेशा राइट का इमेज लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट का इमेज राइट में। लेफ्ट और आपका अपर और लोअर सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये इमेज इधर आ जाएगा और ये इमेज जो आपका है ये इधर आ जाएगा, और ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। सब में ये पलटा हुआ है। तो ये जब भी आएगा तो ये ऐसे ही रहेगा। इसलिए चूंकि अपर और लोअर पार्ट जो है वो चेंज नहीं होता है। इसमें भी चेंज है आपका, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है। तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्योंकि मिरर इमेज में हमेशा याद रखिए राइट का लेफ्ट और अपर और लोअर आपका सेम रहेगा, और इसमें अपर लोअर तीनों में चेंज कर दिया गया, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ये क्लियर याद रखिए कि राइट का इमेज लेफ्ट में, लेफ्ट का इमेज राइट में, अपर और लोअर जो रहेगा वह क्या होगा? सेम रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब यहां पर देखिए क्या है, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है कि फाउंटेन मैन का आविष्कारक जो थे वह वाटरमैन थे। तो टेलीस्कोप का कौन होगा? गैलीलियो होगा। ये सब तो जीके का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन इस प्रकार का आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका है कि 4 ऑप्शन है और आपको इसमें 3 एक लॉजिक पर होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। यहां देखिए 15 में +1 16, और फिर P का ये अपोजिट हो गया P के। A में +1 करेंगे B का अपोजिट Y। ये दोनों तो सेम लॉजिक पर आ रहा है। फिर आगे बताएंगे कैसे होगा। L में +1 के M का अपोजिट तो नहीं है, ये नहीं होगा। L में +1 करते तो क्या होता है? M, ये नहीं है आपका। अब इस दोनों में डिसाइड करना है कि +1 है और अपोजिट भी है। तो यहां पर देखिए क्या है कि आपका P और B दोनों है, ठीक है। तो यहां पर हम जो सबसे पहले लेंगे कि यहां पर पहले छोटा यानी A B, या B का अपोजिट क्या हो गया? Y, P का अपोजिट यहाँ K और P होना चाहिए। पहले छोटा लेटर तब फिर आपका बड़ा लेटर। तो यहाँ पर पहले छोटा लेटर है फिर आपका बड़ा लेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है कि +1 और फिर अगले लेटर का क्या है? वह अपोजिट है, तो आपका बी आ गया। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? F R E T S A W। अब यहां पर क्या किया गया है, अब इसको समझने की जरूरत है कि प्रत्येक स्वर यानी ईच वोवेल, प्रत्येक वोवेल को क्या करना है? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद
आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी जो वोवेल होगा वह बाद वाले लेटर से बदल जाएगा। तो ई का एफ होगा, ए का बी होगा, है ना। और जो आपका क्या है कॉन्सोनेंट्स है दिया हुआ है, और प्रत्येक अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले आने वाले अक्षर से बदल जाता है। तो एफ का क्या हो गया, ई हो गया, आर का क्या हुआ, क्यू हुआ, टी का एस, आर का एस का आर, और डब्ल्यू का क्या होगा, भी होगा। तो एक नया वर्ड बना ई क्यू एफ एस आर बी भी। अब कह रहा है कि नए शब्द में दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 जब हुआ तो इसको क्या कहा कि दाएं से आपका तीसरा अक्षर, दाएं से आपका क्या है, तीसरा अक्षर है आपका। तो तीसरा अक्षर क्या आ गया, आर आ गया। दाएं से तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा, दाएं से जो तीसरा अक्षर आएगा वह क्या आ गया, आर आया। और फिर कह रहा है दाएं से पहले अक्षर, और पहला अक्षर क्या है, भी है। अब कह रहा है कि उसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं, तो आर और भी के बीच में कितने अक्षर होंगे, 3 लेटर हैं, कौन कौन, एस टी और यू। क्या गया, एस टी और यू। और यही एस टी और यू जो होगा वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर जो है क्या करेंगे कि भी और आर के बीच में क्या करेंगे, भी और आर के बीच में एक ही लेटर बी लेके आंसर कर देंगे। वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, चूंकि लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि दाएं से तीसरा अक्षर आर हो गया, और दाएं से पहले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड नहीं होता तब हम उसको करते एक, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है फ्रॉम ए टू जेड। उस क्रम में कितने लेटर हैं, तो उस क्रम में हमारा 3 लेटर है, एस टी और यू, तभी आपका बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये क्वेश्चन बच्चे को बहुत ही कंफ्यूज करता है कि हम किसको माने। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अल्फाबेट के कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा। जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला लगा दिया गया या आपको इंग्लिश अल्फाबेट कहा गया, तो हम उसके सीक्वेंस को देखकर हम क्या करेंगे, आंसर को चूज करेंगे। इसलिए हमारा आंसर 1 हुआ, यानी 3 हुआ। क्लियर है। अब ये आपका क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला कितना होगा, 6 होगा। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये आपका लेटर्स का ग्रुप है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो टोटल लेटर को काउंट कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, ऑप्शन से चलिए। तो यहां पर एक गौर कीजिएगा, तो GIO जो है ये आपका हर ग्रुप में आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन के थ्रू अगर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा P, पहले P को लिए DGIO, PDGIO, फिर किसको लेंगे हम, Q, T, है ना, फिर GIO, QDGIO, फिर यहां से क्या आ गया, R। देखिए PQ, फिर क्या आ गया, R, T, G, I, O हो गया। यानी फिर क्या आ गया, फिर क्या आ जाएगा, S, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका, R आ गया, PDGIO, फिर क्या आ गया,
क्यू डी जी आई ओ, फिर क्या गया आर डी जी आई ओ, फिर क्या गया एस आ जाएगा यहां पर, तो क्या हो गया एस डी जी आई ओ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए यहां पर आपका क्या आया, सीक्वेंस क्या चला आपका, यहां सीक्वेंस चला पी, यहां चला क्यू, यहां चला आर और यहां चला एस, तो डी जी आई ओ हुआ, डी जी आई ओ हुआ, डी जी आई ओ हुआ, डी जी आई ओ हुआ। और इस प्रकार से आपका जो है सीक्वेंस क्या होगा, ये लेटर सीरीज आपका पूरा होगा, पी क्यू आर और एस, और डी जी आई ओ जो है वह आपका क्या होगा सीरीज कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेटर के सीक्वेंस को देखेंगे कि किस ऑर्डर में वह आपका बढ़ रहा है और उसी के अनुसार हम उसका आंसरिंग करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एस इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, और जहां पर पोजीशन को कंफर्म करे लेफ्ट या राइट, वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। और दूसरा याद रखेंगे कि उससे लिंक्ड स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। तो यहां पर कहा एस इज सीटेड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वाई, यानी एस जो है वह आपका कहां इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई से रिलेटेड है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ये एंड वर्ड किसके लिए आया, ये एंड वर्ड आया एस के लिए, तो एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और आर के ये थर्ड राइट में है ना, तो पहला दूसरा और तीसरा। क्लियर हो गया? फिर क्या कहा, फिर इसमें कहा कि यहां पर आर इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी आपका क्या कहा है कि आर ए के ठीक बाएं हैं, तो आर जब ए के ठीक बाएं तो यहां पर कौन हो गया, ए हो गया। आर ए का ठीक बाएं, चूंकि क्लॉक वाइज जो होता है वह क्या होता है, क्लॉक वाइज जो होगा वह लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हमसे कहा इसमें जो दिया गया है कि ए डी के ठीक बाएं हैं, फिर कहा क्यू पी के ठीक बाएं हैं, ठीक है, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है। अब यहां पर देखिए टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए और क्या कह रहा है, आर ए के ठीक बैठा, पी के ठीक दाएं बैठा है, तो यानी आपका आर ए के ठीक बाएं है तथा पी के ठीक दाएं, यानी आर कहां है, पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ए डी के ठीक, ए जो है वह डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ये भी कहा क्यू पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, और क्यू जो है पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यानी आपका सारा आपका सेट कर गया। पहले कहा एस जो है वह कहाँ है, एस के विषय में क्या कहा कि एस वाई के लेफ्ट में है और आर के दाहिना तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। फिर क्या कहा कि आर जो बैठा हुआ है वह ए के बाएं बैठा हुआ है, और आर कहाँ बैठा हुआ है, पी के दाएं भी बैठा हुआ है। क्यू कहाँ बैठा हुआ है, पी के बाएं बैठा हुआ है, तो सारा आपका बैठ गया। अब कंडीशन इसमें लगाया है, कंडीशन क्या लगाया है कि यहां कर रहा है यदि डी वाई के साथ, अब यहां पर जो है वह क्या किया है आपका कि डी जो है वह किसको किया है, डी जो है वह वाई के साथ, इसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहा, पी क्यू के साथ, अब यहां पर पी भी बैठा हुआ है और यहां क्यू भी बैठा हुआ है आपका, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्यू पी के ठीक बाएं है यदि डी वाई के साथ, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर वाई है आपका, तो यहां पर ये भी एक साथ बैठा हुआ है, इसके साथ बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। तो यहां पर अरेंज करने का, अब इसके आधार पर क्वेश्चन देना है, हमको आंसर करना है कि डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, डी के ठीक दाएं पी बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी हो गया। क्योंकि जो आपका चेंज किया है, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है, यदि डी वाई के साथ, तो डी वाई के साथ है, पी क्यू के साथ है ना, और तो डी वाई के साथ हो गया, पी क्यू के साथ हो गया। तो कहा डी के ठीक दाएं कौन, तो डी का ठीक दाया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दाया, तो डी का दाया कौन हो गया, पी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, पहला होगा, पी होगा। तो बहुत ही आसानी से कंसेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और जितने भी आर.के. झा रीडिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल का व्यूअर हैं, वो सब इस बात को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन जब भी बनाएं तो कंसेप्ट के साथ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा भी कंसेप्ट में इधर उधर होगा तो कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलें हम लोग। अब देखिए, ये जो आपका लेटर्स का नीचे नंबर्स दिया गया है, यहाँ पर कहा गया इस तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए कि जिससे अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। यानी आपको मीनिंगफुल वर्ड, तो मीनिंगफुल वर्ड जब बनेगा तो यहां पर तो बहुत ही आसान है। वर्ड क्या बनेगा, बनेगा पेंसिल। क्या बनेगा, पेंसिल। अब नंबर को देख लीजिए, कौन कौन सा नंबर होगा, है ना, नंबर कौन कौन सा होगा। पी कितना नंबर है, 2 हो गया। ई कितना नंबर है, 4 हो गया। एन कितना नंबर है, 6 हो गया। फिर सी कितना नंबर है, 3 हो गया। आई कितना नंबर है, 5 हो गया। एल कितना नंबर है, 1 हो गया। यानी 2 4 6 3 5 1, 2 4 6 3 5 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिजिट को भी रखेगा और डिफरेंट लेटर को भी रखेगा, और आपको सारे लेटर्स को मिलाकर आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और यहां पर जो वर्ड बना हुआ बना पेंसिल, 2 4 6 3 5 1। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वर्ड भी आपको समझना होगा और वर्ड मीनिंग आना भी चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न आपके लिए आसान होंगे। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इस एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे, तो यहां पर आपको ऑप्शन से बनाना है। तो यहां पर कौन सा लेटर का ग्रुप होगा कि जिसका रिलेशन इससे होगा, यहां कौन सा लेटर का ग्रुप होगा जिसका रिलेशन इससे होगा, और सेम लॉजिक होना चाहिए। तो पहला को अगर चेक करेंगे IPD, तो I का 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, 16 में 2 घटाएंगे 14 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। तो क्या हुआ, -2 +2 +2, है ना। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर आपका कितना हुआ, 17 है, वहां पर 15 है, -2। फिर यहां पर क्या हुआ, -2 +2 और फिर -2। अब ये आपका लॉजिक आपका दोनों में सेम लॉजिक आपका नहीं है, इसमें अलग है इसमें अलग है, तो पहला तो ऐसा ही कट गया। दूसरा देखिए, 8 3 11 H है, 14 2 16, 16 में 2 घटेगा 14, और 4 2 6, फिर NFS 14 3 17, फिर 3 माइनस किया, फिर 3 प्लस किया, ये भी लॉजिक आपको नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या है, MLH, इससे लगा के देखते हैं क्या है, MLH। अब देखिए 13 में 2 माइनस हुआ 11,
12 में 2 जोड़ेंगे 14, 8 में 2 घटाएंगे 6, यानी क्या हुआ माइनस, यहां से यहां का रिलेशन क्या होगा -2, फिर +2 होगा, और फिर -2 होगा। अब इसी लॉजिक को कंटिन्यू करना है, तो 17 में 2 माइनस करेंगे 15 होगा, 3 में 2 5 प्लस करेंगे 5 होगा, 22 में 2 घटाएंगे t होगा, OET, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी में भी है। यानी जो लॉजिक यहां होगा वही लॉजिक यहां होगा, तो -2 +2 -2, इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? तो हमको अल्फाबेट का पोजीशन, कई क्वेश्चन में हमने कहा है कि अगर अल्फाबेट का पोजीशन याद है तो हर क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लेटर के ग्रुप को देखेंगे कि वो नंबर उसमें इंक्रीज कर रहा है या नंबर उसमें डिक्रीज कर रहा है संख्या में, उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। और इनइक्वलिटी में क्या करेंगे हम कि जो आपका कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर है a ग्रेटर देन z, इसको हम क्या कर सकते हैं a ग्रेटर देन z कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जब इसके रिलेशन को देखिएगा तो यहां पहले ही लेस देन और इक्वल टू है, z कह रहा है हम बड़े हैं, a कह रहा है हम बड़े या बराबर हैं, तो पहला तो होना नहीं है। और f ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ f ग्रेटर देन g। तो यहां पर देखिए g के बराबर b है, b के बराबर a है, a से बड़ा या बराबर f है, तो इसका मतलब हुआ कि f बड़ा या बराबर g से है। इसका अर्थ ये हुआ तो f ग्रेटर देन g भी हो सकता है और f इक्वल टू g भी हो सकता है। इंडिविजुअली ये भी गलत है, इंडिविजुअली ये भी गलत है। ये जब भी होगा ये क्या कहलाएगा, आइदर का केस कहलाएगा। और यहाँ पर जो है आपका f ग्रेटर देन g दिया है जो कि आपका इंडिविजुअली क्या है, ये गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ना तो कंक्लूजन फर्स्ट होगा और ना तो कंक्लूजन सेकंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को, कंक्लूजन को स्टेटमेंट से डायरेक्ट कोरिलेटेड करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अब यहां पर जो है आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब यहां देखिए लास्ट फिगर को देखिए, ये एक ब्लॉक में आपको दिया गया है, ये 4 ब्लॉक में सेम किस्में दिया गया है, उसी को हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यहां भी आपका मिरर इमेज का कंसेप्ट लागू होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। बिल्कुल आसान है। ये इस ग्रुप को हर 4 कॉर्नर पर ये आपका बनेगा और फिगर कैसा होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस प्रकार से आपका जो 25 क्वेश्चंस था वो आपका पूरा हुआ। तो ऐसे ही आप लोग आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए कि क्लासेस आपको जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर आने वाले सेट में आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब अगला सेट जो होगा वह नौकरी प्रेप पर आपको मिलेगा, वह भी मेरा ही चैनल है, आप उसको भी वॉच कीजिए, उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हर क्वेश्चन को हम इसी तरीके से आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाते जाएंगे और कुछ नई नई बातें भी आपको हम बताते जाएंगे। और हमारा जो आज का स्लोगन है वो है, सफलता परेशानी के बाद मिलती है। जब तक अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक तपेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलती है। और कोई भी जो बड़ा आपके, जिनको आप आदर्श मान के चलते हैं,
उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष करके जीवन को आगे बढ़ाया है, मेहनत किया है, और मेहनत ही आपको सफलता की सीढ़ी तक आपको पहुंचाएगा, कि हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। तो निश्चित तौर है कि सफलता जब आपको मिलना है तो उसके पहले प्रयास को नहीं छोड़ना है। संघर्ष और प्रयास ये जीवन के दो मूल मंत्र हैं। जिसने भी संघर्ष किया और जिसने प्रयास किया बार बार, उनको सफलता निश्चित तौर पर मिली है, और आपको भी मिलेगी। आप ऐसे ही अपने हौसले को बुलंद रखें तो जीवन में हमेशा आप बेहतर करेंगे। अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी झुककर सलाम करती है। हमेशा इस बात को याद रखें, और फिर हम आपको अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आइए, इस चैनल को आप सभी जो हमारे अपने हैं इनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये आपका चैनल है और आप ही को इसको बढ़ाना है और आप ही को आगे बढ़ना भी है। थैंक यू, धन्यवाद।